तुम्हारे साथ सबसे बुरी चीज़ क्या हुई है? प्रीति, जिससे हम मिले थे फार्मेसी के बाहर, मेरी एक्स, उसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, उसके लैंडलॉर्ड के साथ, जैसे मेरे मॉम डैड ने किया। तुम बताओ, तुम्हारे साथ बुरी चीज़ क्या हुई है? मैं 11 साल की थी तब मेरी मॉम गुजर गई। उन्हें कैंसर था। जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है और जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, वो जाने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। ये सुनकर मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं। चलो जाने दो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अगली बार मुझे पहले ही बता देना तुम क्या पूछने वाली हो। हाँ ठीक है। तो काफ़ी रात हो चुकी है। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट वानी। सूरज नए लोगों से मिल रहा है, उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो मेरा हालचाल पूछता है तो मैं बताती हूँ कि मेरी वही पुरानी बोरिंग सी ज़िंदगी शुरू हुई। बस मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं है। सिया किसी ऋषभ के बारे में बता रही थी। कौन? हम दोस्त हैं। हमें पता है तुम दोस्त हो, पर क्या वो क्यूट है? कभी हमें भी मिला उससे? क्या वो सिंगल है? हे, उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं उस पर ट्राई कर रही हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि निक के बाद वो मेरा रिबाउंड हो सकता। ओह, तुम उसे अच्छे से नहीं जानते। तो तुम जानती हो उसे, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हो, इसका मतलब है कि वो लूज़र नहीं है। वो तुम्हारे साथ चीप फ्लर्ट भी नहीं करता, यानी वो अच्छा है। पर क्या वो स्मार्ट और फनी है? हाँ, वो डेफिनेटली स्मार्ट है, लेकिन फनी नहीं। वो बिल्कुल अपनी वानी जैसा है। मतलब वानी का मेल वर्जन है। हाँ, एग्जैक्टली। हे शट अप यार, वो मेरे जैसा नहीं है। तो सिया को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो बिल्कुल उसकी बहन की तरह हो। पहला ऑप्शन, मेक अ मूव, डायरेक्टली बोल दे। अगर तेरा नसीब अच्छा रहा तो तुझे हाँ करेगी, फिर उसे इस बात का गिल्ट महसूस होगा और वो सूरज से ब्रेकअप कर लेगी। और अगर तेरा नसीब बुरा रहा तो उसे गुस्सा आएगा और तुम्हारी स्टोरी का द एंड। तो उसे आई लव यू बोल दूँ? हाँ। इससे काम हो जाएगा? नहीं, अगर वो मान जाती है तो उसे इस बात का गिल्ट महसूस होगा कि वो सूरज के साथ चीट कर रही है, पर वो तेरे साथ नहीं आएगी क्योंकि तू एक लूजर हूँ। करेक्ट। ऑप्शन 2, तो उसका वो दोस्त बन सकता है जिसके पास वो एडवाइस लेने आती है, लेकिन हाँ, इसमें तुझे उसके और सूरज के बीच की बकवास सुननी पड़ेगी। इसका फायदा ये है कि तू उसे सूरज के बारे में भड़का सकता है। इसका मतलब मुझे चालाक और हरामी टाइप का बनना होगा, ये सही होगा? हाँ, मतलब हो सकता है कि वो तेरी इंटेंशन जान ले और उसे पता चल जाए कि तू उसके और सूरज के बीच में दरार डाल रहा है। ऑप्शन 3, कुछ मत करो, इंतजार करो। या तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी शादी हो जाएगी, वो खुशी खुशी रहने लगेंगे और तू तू बस सोचते रहना। ये सही लग रहा है ना? इसका फायदा ये है कि तुझे उनके ब्रेकअप का गिल्ट फील नहीं हो, और इसका नुकसान ये है कि तू उसके साथ नहीं रह पाए। मतलब चारों तरफ से मेरी। तुम ऐसा मत कहो, इसका मतलब मैं जो तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ वो किसी काम की नहीं। मेरे हिसाब से तुझे पहला ऑप्शन ही ठीक रहेगा। उसे डायरेक्टली बोल दे, बी ऑनेस्ट। हो सकता है इससे तेरी दोस्ती टूट जाए, पर एटलीस्ट तू एक अच्छे मर्द की तरह पेश आएगा। एक मिनट, अपनी फीलिंग्स को बताने से कोई मर्द होता है? मुझे लगता था कि अपनी फीलिंग्स को दबाए रखना मर्दांगी की निशानी है। तो मर्द क्या सिर्फ दोस्त बनकर ही खुश रहते हैं? देख,
100% ऑनेस्टी रिलेशनशिप की नहीं होती है, पता है? तो तू दिशा के साथ 100% ऑनेस्ट है हाँ सब चीज़ों के बारे में? हाँ। मीरा, वीना, प्रिया, ये सब नाम याद है ना तुझे? 99% ऑनेस्टी रिलेशनशिप की नहीं होती। देख, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो एक और ऑप्शन, कौन सा? मूव ऑन।